अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर
हज़रात मोहतरम, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ और ये उम्मत जो है ये भी आखिरी उम्मत है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कमो पेश 1,24,000 या 44,000 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया गया, मालिक कायनात ने नबूवत के दरवाज़े को बंद कर दिया और ऐलान फरमा दिया कि ये मेरा आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, शान व शौकत, उनका मुकाम, उनकी इज़्ज़त इस कदर ज़्यादा है कि जब से ये कायनात बनी है क़यामत तक ये इज़्ज़त, ये अज़मत, ये शान व शौकत किसी और के हिस्से में नहीं आई, ना आएगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मेरी उम्मत है ये भी पहली तमाम उम्मतों से बेहतर है, बेहतरीन है। इसकी वजह ये बतलाई कि जो ज़िम्मेदारी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सौंपी थी, कि वो लोगों को बतलाएं कि मालिक एक है, खालिक एक है, राज़िक एक है, ज़िंदगी और मौत का मालिक एक है। अब ये ज़िम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों पर डाली गई। उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को बतलाएं कि इबादत के लायक कौन है और अतात के लायक कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आखिरी उम्मत पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत में से बाज़ लोग ऐसे भी होंगे मसला कोई होगा और वो कोई मसला बयान करेंगे। लेकिन फरमाया कि मेरी उम्मत के वो बेहतरीन लोग होंगे जो उनको रोकेंगे, उनको टोकेंगे और उनकी बात का जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ होगी उसका रद्द करेंगे। कुरान पाक ने ये बात बतलाई है, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन
उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। फरमाया कि तुम बेहतर हो उन सब उम्मतियों में से इसलिए कि तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई को रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। फरमाया वलौ आमना अहलुल किताब लकाना खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। और फरमाया इनमें से कुछ लोग मुसलमान हैं और कुछ लोगों को कुरान ने काफिर कहा है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के बदले अपनी बात को पेश करता है, वो नाउज़ बिल्लाह कुरान की भी मुखालफत करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत भी करता है। इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? इस्लाम का ताल्लुक़ जो है वो ये बात अल एलानिया है कि वो कुरान की बात करे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की बात करे। अबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। किस चीज़ की बैत? कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन होगा हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात होगी तो हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलेंगे। अगर हमें खुशी के दिन मुयस्सर आएंगे तो ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। ए कायनात के इमाम, अगर गम वाले दिन आएंगे तो हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलेंगे। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर नफ़ा होगा, नुकसान होगा, फिर भी हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलेंगे। आज हमारी हालत देख लें। आज हमने कभी ये अहद ही नहीं किया, ये वादा ही नहीं किया, ये सोचा ही नहीं कभी। हम क्या करते हैं? अल्लाह हमारे कारोबार में इजाफा फरमा, अल्लाह हमें और माल दे, हम और जायदाद बनाएं, कोठियां बनाएं, बंगले बनाएं और दुनिया के अंदर फंस जाएं। कारोबार की बेहतरी के लिए दुआ करने को बुरी बात नहीं है, बिशर्ते के साथ फिक्र हो, जो फिक्र सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अंदर पैदा हुई थी। मालो दौलत के पीछे कोई सहाबी, किसी सहाबी की सीरत को पढ़ के देख लें, अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के रास्ते पे खर्च किया है, अल्लाह के दीन के खातिर लगाया है, माल जितना लग सकता है लगाया है। लेकिन पहले आखिरत की फिक्र की है कि अल्लाह के पास जाना है तो अल्लाह के पास जब सामने अल्लाह ने खड़ा कर लिया, फिर जो जवाब देना है उसकी फिक्र की है उन्होंने।
देख लें, जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजरत करके मदीने गए, भाईचारा हुआ, जिसके साथ नबी अलैहिस्सलाम ने भाईचारा करवाया, उन्होंने दावत पेश की कि मेरा 2 मकान है, मकान एक ले लो, कारोबार है, कारोबार में से जो चाहते हो ले लो। लेकिन मालो दौलत की हिर्स नहीं की, ना मकान लिया ना कारोबार में हिस्सा लिया, बल्कि कहा मेरे भाई मुझे बाजार का पता दे दो, मैं अपनी मेहनत करके इंशाअल्लाह रोजी कमाऊंगा हलाल की, अल्लाह मुझे देगा। कोई लालच ही नहीं किया, कोई हिर्स नहीं की। और ये तरबियत किसकी थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देख लो, नबी अलैहिस्सलाम के एक मौके पर जबरील अलैहिस्सलाम आए, तशरीफ लाए। आका अगर दुनिया का मालो दौलत चाहिए, सारे इख्तियारात का जो मालिक है, कायनात का रब, उसने कहा है आप हुक्म फरमा दीजिए, आप कह दीजिए एक दफा, आप एक दफा कह दीजिए, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दीजिए। कायनात का रब कहता है कि मैं अपने हुक्म से ये जितने पहाड़ हैं इनको सोने के बना दूंगा, और जहां जहां आप चलेंगे वहां वहां पर ये आपके साथ चलेंगे। कोई मालो दौलत की कमी रह जानी थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया पूरी जिंदगी, बल्कि कायनात के रब के आगे दुआएं करते रहे। वो रब, ये रब का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब के खजानों में कभी कमी ना आई है ना आ सकती है। आज आप दुनिया वालों को देख लें, बहुत सारे लोग आपके सामने ऐसे हैं जिनको अपने मालो दौलत का अंदाजा ही कोई नहीं, साहब ही कोई नहीं। इस कदर उनके पास मालो दौलत है, इस कदर उनके पास जमीनें हैं, इस कदर उनके पास सोना चांदी है। तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ख्वाहिश का इजहार करते तो अल्लाह कोई कमी रहने देता? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं सदके कुर्बान जाऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, दुआ फरमाया करते थे, अपने रब के सामने इल्तिजा किया करते थे, अल्लाह जब तक जिंदा रहूं मस्कीन बना के रखना, जब दुनिया से लेके जाना मस्कीनी की हालत में ले जाना। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इबादा बिन सामत रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाते हैं, हमने बैत की नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर। आका जिंदगी का एक एक लम्हा जो है, जब हम आपके गुलाम बन गए हैं, एक एक लम्हा जिंदगी का जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे। फिर बरकतें कितनी पड़ी देख लो। मैंने अब्दुर्रहमान बिन औफ की बात की है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस तरह समझ लो, उन्होंने एक रेहड़ी लगाई दाल चावल की, या जिस तरह सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। कायनात के रब ने इतनी बरकतें अता फरमाई कि फिर लिखने वाले लिखते हैं, सीरत की किताबों में मौजूद है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊँटों का जब माल ऊँटों पर आता था, पहला ऊँट नजर आता था, आखिरी ऊँट का पता नहीं होता था कि वो कितने मील दूर तक ये जो सामान है वो ऊँटों से लदा हुआ वो आया है। इतना माल अल्लाह ने अता फरमाया।
और फिर इन सहाबा ने खर्च भी अल्लाह के रास्ते में ही किया और इस कदर आजिज़ी के साथ ज़िंदगी बसर की कि अब उसका तसव्वुर अगर करें तो समझ ही नहीं आती कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं। जब दमिश्क को फतह किया ना, उन्होंने शर्त रख दी कि हम चाबियां तब देंगे जब अमीरुल मोमिनीन खुद तशरीफ लाएंगे। 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान। जब ये पैगाम पहुंचा, तैयारी शुरू कर दी। एक गुलाम को साथ लिया, एक गुलाम को, और उसे कहा भाई इतना फासला तुम तय करोगे, ऊपर सवारी के तुम बैठोगे, मैं आके मुहारे पकड़ूंगा, आगे से वहां तक मैं सवारी पे बैठूंगा, तुम मुहारे पकड़ोगे, इस तरह हमारा सफर तय होगा। निकल गया। अब जब वो इलाका है ना जहां पे उन्होंने इस्तकबाल के लिए जो लोग मौजूद थे, वहाँ के गवर्नर भी मौजूद थे, वहाँ के बड़े बड़े जो ओहदेदार थे वो भी मौजूद थे इस्तकबाल के लिए। उस इलाके में बारी आ गई कि गुलाम सवारी पे बैठेगा और अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो आगे से मुहारे पकड़ के चलेंगे। गुलाम ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, इलाका करीब आ गया, आगे सारे आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे, मैं कुर्बानी देता हूँ इशार के साथ कि आप ऊपर बैठ जाएं। बारी मेरी है बैठने की, लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप ऊपर बैठ जाएं, मैं मुहारे पकड़ के आगे चलता हूँ ताकि वो पहचान ले कि अमीरुल मोमिनीन सवारी के ऊपर सवार है। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया? फरमाने लगे ये कैसे हो सकता है कि बारी तुम्हारी सवारी पर बैठने की हो और मैं बैठ जाऊं? आज अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो मैशर में के मैदान में मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को? और फिर ऐसा ही हुआ। तारीख़ इस्लाम की किताबें उठा के देखो कि अमीरुल मोमिनीन ने आगे मुहारें पकड़ी हुई हैं, खादम ऊपर बैठा है, इस्तकबाल के लिए जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं दूर से ही कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। बल्कि पहले तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई और लगता है, उनके साथ तो बड़ी शान व शौकत वाला बड़ा लश्कर होगा, बड़ा प्रोटोकॉल होगा, 22 लाख मुरब्बे मील का वो हाकिम है। तो वहाँ के जो मुसलमान थे ना, उन्होंने बताया कि नहीं, सवारी पर बैठा अमीरुल मोमिनीन नहीं है, जो मुहारें पकड़ के आ रहा है वो अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह की कसम, हाकिम हुक्मरान ऐसे हो जाएं, अवाम ऐसी हो जाए, जिंदगी गुजारने का मज़ा ही कुछ और आ जाए। ये कत्ल गारत, ये चोरियां, ये डाके, ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएं जब कुरान और सुन्नत के मुताबिक इंसान और हुक्मरान अवाम ज़िंदगी बसर करनी शुरू कर दें। लेकिन हमारे अंदर ईमान पता नहीं किस तरह का है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस ईमान का क्या बनेगा। क्योंकि जब हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियाँ पढ़ते हैं, हमारे ईमान की तो कोई अहमियत ही नज़र नहीं आती कि हमारा ईमान किस तरह का है।
सहाबा का लगाव था अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तब ना पंखे होते थे, ना हीटर होते थे, ना मोटरें होती थीं, ना कलीन होते थे। सर्दियां भी आती थीं, गर्मियां भी आती थीं। कोई सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी हो गर्मी हो कोई नमाज से पीछे रहता था? अब देख ले मस्जिदों के अंदर जब सर्दी ज़्यादा होती है तादाद कम होनी शुरू हो जाती है, जब ज़रा मौसम सही होता है फिर तादाद बढ़नी शुरू हो जाती है। और मैं तो ये पढ़ रहा था एक किताब में, बल्कि मुझे एक साथी भी बता रहे थे कि जब किसी बंदे का दिली तौर पर अल्लाह से लगाव हो जाता है, हो दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, मोमिन हो, इससे 10 गुना भी शदीद सर्दी हो उसे ठंडा पानी कुछ नहीं कहता, बशर्ते अल्लाह ताला से उसकी मोहब्बत हो, अल्लाह ताला से उसका ताल्लुक हो जो ताल्लुक होना चाहिए। तो फिर पता चलता है कि इबादत का मज़ा क्या आता है। अल्लाह अकबर। फरमाया वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। फरमाया तुम में से कैसा ग्रोह होना चाहिए जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। और आओ एक नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुना दूं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं इस रवायत के। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अगर फैसला करना है कि तुम मोमन हो या नहीं, तो आओ भाई हम फैसला कर लें, मैं भी कर लूँ आप भी कर लें, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक। फरमाया कि जो मोमन है वो बुराई को अगर हाथ से रोक सकता है तो रोके, समझ ले कि वो मोमन है। अगर बुराई को हाथ से रोकना चाहता है, उसके पास ताकत है, तो वो बुराई को रोके और समझ ले अगर वो रोकता है तो वो मोमन है। फरमाया अगर ये नहीं कर सकता, ताकत नहीं, जुरत नहीं, हिम्मत नहीं, तो ज़बान से रोकने की कोशिश करे। अगर ये भी काम करेगा, अमल करेगा, तो फरमाया वो अपने आप को मोमिन समझ ले। ज़बान से रोकने की कोशिश करे कि भाई तू गलत कर रहा है, तू कुरान और हदीस के खिलाफ चल रहा है, उसको ज़बान से रोकने की कोशिश करे। फरमाया ये दूसरा दर्जा है ईमान का। और अगर ऐसा करता है तो फिर भी यकीन कर ले कि वो अल्लाह के यहाँ मोमिन है। और तीसरा दर्जा कमज़ोर तरीन, मैं सदके जाऊं इस्लाम के दीन पर। फरमाया तेरे से ज़बान से भी नहीं रोकने की जरूरत, तू नहीं जुरत कर सकता, दिल से ही उसको बुरा जान ले। ये सबसे कमज़ोर निशानी है ईमान की। फरमाया फिर भी तुझे मोमन, तू अपने आप को मोमन समझ ले। अब देखो इस्लाम कैसा है, जिस तरह के नमाज है। फरमाया तू खड़ा होके नहीं बैठ सकता, बैठ के पढ़ ले। बैठ के तेरे से नहीं पढ़ी जा सकती, तू लेट के पढ़ ले, इशारे किनारे से ही पढ़ ले, अल्लाह कबूल कर लेगा। लेकिन मेरे भाइयों गुस्सा ना करना, आज हम जो हमारे सामने हो रहा है हम तो दिल से भी बुरा नहीं जानते, हम तो दिल से भी बुरा नहीं जानते। कल
यहाँ कोर कमांडर साहब हैं कैंट में, उन्होंने हमें 3 घंटे ब्रीफिंग दी कल। उलमाए कराम के हम 6 लोग थे, 3 घंटे ब्रीफिंग दी उन्होंने हमें कि इस मिंबर महराब से कोई बात इख्तलाफी नहीं होनी चाहिए। हमने कहा जी ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम कुरान और हदीस पेश करेंगे हर चीज़ की खुद ही नफ़ी हो जाएगी। जब हम कह देंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, हर चीज़ की नफ़ी हो गई। हमने कहा जी हम इसकी हौसला अफजाई करते हैं, और हमने अपने मिंबरों महराब से अल्लाह के फजल से कभी वो इख्तलाफी बात की नहीं। हम तो रब का कुरान सुनाते हैं, रब के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाते हैं, हर चीज़ की ऑटोमेटिक नफ़ी हो जाती है। जब हम कहते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, हर चीज़ की नफ़ी हो गई। अल्लाह कहता है जन्नत चाहते हो तो मेरे नबी की अताअत करो, मेरे नबी की फर्माबरदारी करो, हर चीज़ की नफ़ी हो गई। मशरक़ वालों की भी नफ़ी हो गई, मगरब वालों की भी हो गई, शमाल वालों की भी नफ़ी हो गई, जनूब वालों की भी हो गई। हमें किसी को ऐसी बात कहने की ज़रूरत ही कोई नहीं। और उलमा पर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी डाली है, जिनको अल्लाह ने मिंबर रसूल पे बिठाया है, कि जो गलत बात करे अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोक लो। ये आप पर भी जिम्मेदारी है। पूछो उलमाए कराम से, जनाब आप ये मसला बयान करते हैं, ये कुरान और हदीस में हमें बता दो ज़रा, हम भी पढ़ लेते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं, रसाले भी पढ़ लेते हैं, ये आप पर फ़र्ज़ है। मैंने शुरू में बात शुरू की थी कि कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ और ये उम्मत आखिरी उम्मत है। नबी की शान तो बुलंद ऊंची, इतना मुकाम, इतनी इज्जत, इतनी शान व शौकत, और अल्लाह ने इस उम्मत को भी बड़ी इज्जत अता फरमाई है। ये नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है, पहली तमाम उम्मतों से इसके दर्जात बेहतर हैं, बुलंद हैं, आला हैं। और ये आला क्यों हैं? वजह क्या है, इस उम्मत को इतना दर्जा क्यों दिया गया? फरमाइए वो उम्मत है जो भलाई के कामों की दावत देती है और बुराई से रोकती है। इसलिए फरमाया ना वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान घाटे में है, खसारे में है, नुकसान में है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, कसम खा के अल्लाह ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, मगर वो लोग वो खसारे में नहीं जो ईमान लाए और नेक काम किए। हक और सब्र की तलकीन फरमाई। इस उम्मत को अहमियत इसलिए दी गई है, इसकी इज्जत इसलिए बनाई गई है कि इन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। और जब आपने मौलवियों से पूछना शुरू कर दिया ना, तो बड़े मसले हल हो जाएंगे मेरे भाइयों, बड़े मसले हल हो जाएंगे। बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जिनको बयान किया जाता है, ना कुरान से उनका ताल्लुक है ना हदीस से ताल्लुक है। आपको अल्लाह ने पूछना है। आलू लेने जाते थे, देखते थे कैसे हैं, पैसे देने हैं। कपड़ा लेने जाते थे, उसको देखते थे। कोई और सामान खरीदो फरोख्त करने जाते थे, बड़ा देखभाल के लेते थे। और अल्लाह का जो दीन है, इस बारे में तुम कहो आज क़यामत वाले दिन के मौलवी साहब ये कहते थे और हमने मान लिया और हम तुम्हारी मान लेंगे, अल्लाह कहेगा ना ना, तुम बतलाओ। बड़ी छानबीन किया करते थे। प्लाट लेना होता था किसी जगह,
मकान बनाना होता था, बड़े मशवरे। तो जब मेरे दीन की बात आई तो तुमने ये कह दिया कि जनाब मौलवी साहब वो कहते थे। पूछा ही नहीं मौलवी साहब से, जनाब ये कुरान में कहाँ लिखा है, हदीस की कौन सी किताब है जिसमें ये मसला आप बयान कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए मियारे शरीयत कुरान और हदीस है। और अल्लाह ने इतना मुकाम दिया, देखो ना, अल्लाह कहता है वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। कोई आपका और मेरा मुकाम अल्लाह ने कम बनाया? ये दुनिया की इज्जत तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने इस कदर बुलंद मर्तबा और इज्जत अता फरमाई है हर इंसान को। कसमें खा खा के मौला करीम ने बताया है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। और फिर ये क्या करता है, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। ये अपनी मर्जियाँ करता है, कहता है अल्लाह तूने तो मुझे बड़ी शान और अज़मत दी है, मैंने तेरी नहीं बात माननी। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, मैंने इस दायरा कार में आना है। इसका मतलब ऐसे है जैसे आसमान से गिरा ज़मीन, आसमान से आया ज़मीन पे गिर गया, कख पल्ले नहीं रहा। ना अल्लाह राज़ी ना अल्लाह का रसूल राज़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों देखो ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नए नए जब अमीरुल मोमिनीन बने ना, बड़े मसले थे, बड़े मसलों ने जन्म लिया, बड़ी प्रॉब्लम थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन का जब ओहदा संभाला ना, तो बड़े मसाइल पैदा हुए। जब हम पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वफ़ात पाई थी तो थोड़ी देर पहले एक वफ़द भेजा था, उन्होंने किसी जगह पर रवाना किया था। वो वफ़द अभी थोड़े ही फासले पर पहुंचा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ात की खबर आ गई। लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा, हालात अच्छे नहीं, इख्तलाफात मौजूद हैं, आप इस तरह करें उस लश्कर को वापस बुला लें जिसकी क़ियादत उसामा कर रहे थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि इस मसलत के तहत ना इसको वापस बुला लें। पहले हालात और थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, अब हालात और हैं, फितने सर उठाएंगे। तो आप इस वफ़द को वापस बुला लें, जब फिर हालात अच्छे होंगे फिर भेज दीजिएगा। बज़ाहिर तो अच्छी बात थी ना मौके की मुनासिबत से, लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जान चली जाती थी चली जाए, माल चला जाता था चला जाए, दुख तकलीफ़ें आती हैं आ जाएं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी। फरमाया तुम जो मर्जी मशवरे दे दो, अबू बकर उस लश्कर को कभी भी वापस नहीं बुलाएगा जिस लश्कर को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दे के भेजा था। और फिर नहीं बुलाया वापस। और उस लश्कर की जो क़ियादत है वो उसामा कर रहे थे। एक ये गुलाम के बेटे थे छोटी उम्र के। नहीं बुलाया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लश्कर को, कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता। इतनी फर्माबरदारी, इतनी ताबियादारी, ये हमारा फ़र्ज़ है। गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, हाथ से नहीं। हम ये नहीं कह रहे लड़ाई करें, ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है।
फरमाया अगर हिम्मत है, हालात इजाज़त देते हैं, हाथ से रोक सकते हो तो रोक दो, तुम मोमिन कहलाओगे अल्लाह के नज़दीक। अगर नहीं हाथ से रोक सकते, ज़बान से रोक सकते हो तो ज़बान से रोक दो कि यार तू गलत काम कर रहा है, गलत बात कर रहा है, ये तेरा गलत इरादा है। फरमाया तब भी मोमिन कहलाओगे अल्लाह के यहाँ। फरमाया चल तू ये भी नहीं कर सकता, ज़बान दिल से तो उसको बुरा जान के ये आदमी बुरा है, बुरे काम करता है, ये मना नहीं हो रहा। फरमाया फिर भी तुम मोमिन कहलाओगे। अब देखो ना, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का तकाज़ा। एक सहाबी रसूल आते हैं नबी अलैहिस्सलाम के पास, मालूम नहीं, पता नहीं उनको, सोने की अंगूठी पहनी हुई है। एक रावी कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी को कहा कि सोना हराम है, उतार दो इसको। उसने उतार के फेंक दी। एक रावी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ से खुद मुंदरी अंगूठी उतार के ना तो फेंक दी, ये मर्द के लिए हराम है। थोड़ी देर के बाद हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम वहां से उठ के ना तशरीफ ले गया। सहाबी रसूल बैठे हुए हैं, अंगूठी जहां फेंकी थी वहां पड़ी हुई है। कोई सहाबा ने कोई बुरी नीयत से नहीं, नेक नीयत से कहा कि ठीक है ये उठा लो, तुम्हारे घर में किसी के काम आ जाएगी या फरोख्त कर देना। मैं सदके कुर्बान जाऊं, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये कैसे मुमकिन है जिस अंगूठी को नबी अलैहिस्सलाम उतार के फेंक दे मैं फिर उठा लूं उसे। दोस्तों जरा अंदाजा तो फरमाओ ईमान है क्या, ईमान के तकाजे क्या हैं, ईमान जो है वो कहता क्या है। क्या हमारा ईमान इस काबिल है कि हम जब मौत का वक़्त आए फरिश्ते हमें खुशखबरियां सुनाएं? क्या हमारा ईमान इस काबिल है, हम समझते हैं कि जब हम कब्र में जाएं तो हमें जन्नत की खिड़की खुली मिले? कभी इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए, कभी इस पे सोचना चाहिए। कुरान पाक की जगह जगह अल्लाह ताला ने ना तवज्जो दिलाई है मुसलमानों की, ऐसी ऐसी आयात कि बंदा पढ़े एक एक चीज़ की समझ आती है। फरमाया युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर व युसारिऊना फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन व मा यफ़अलू मिन खैरिन फलन यकफुरूहु वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तकीन। फरमाया जो लोग नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और भाइयों ये ना समझ लेना ये सिर्फ मौलवियों का काम है, ये पूरी उम्मत जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना, अल्लाह ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। अल्लाह ने इन्हीं लोगों को कामयाब कहा है। फरमाया वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन। फरमाया ये जो लोग ये काम करते हैं ना वही हक वाले हैं, वही जन्नत के वारिस हैं। फरमाया इन्नल्लज़ीना काफरू लन तुगनिया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया व उलाइका सहाबुन नार हुम फीहा खालिदून। फरमाया जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारी, ना उनकी औलाद उनको बचा सकेगी, ना उनका माल उनको बचा सकेगा। ये जो माल हम संभाल के रखते हैं ये तभी काम आना है जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करते होंगे और अल्लाह के बन के रहेंगे। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वो अंगूठी नहीं उठाई सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कितना ही दौर गुजर गया, तब तक भी अंगूठी नहीं उठाई, किसी सहाबी ने हाथ नहीं लगाया। मालो दौलत से मोहब्बत ही कोई नहीं थी। प्यार था तो अल्लाह के साथ प्यार था, अल्लाह के साथ मोहब्बत थी सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो देख लें आप, सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। कितना बड़ा मुकाम था, कितना बड़ा रुतबा था। लेकिन अल्लाह ने इनामात क्या दिए, अल्लाह ने जन्नत के वाली और वारिस बना दिए। और जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डेरा होगा, वहाँ पर नबी के ये साथी आले इर्द गिर्द जैसे मदीने में बैठते थे, ऐसे इंशाअल्लाह जन्नत में इर्द गिर्द बैठे होंगे। और इंशाअल्लाह हम भी बैठे होंगे अल्लाह के फजल व करम से, क्योंकि तौहीद परस्त होना इस कदर बुलंद मुकाम है, इस कदर बुलंद बात है कि इससे बड़ी बात ही कोई नहीं। हम तौहीद परस्त हैं अल्लाह के फजल से। हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने वाले हैं, अमल करने वाले हैं। मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं आपसे, हकीकत है। लेकिन मेरा और आपका अज़म यह है अल्लाह के फजल से, ऐ अल्लाह, इस जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, कीमा कीमा बनाया जा सकता है, अल्लाह हर शय छीनी जा सकती है, लेकिन तेरे फजलो करम से इस सीने से तौहीद का पौधा काटा नहीं जा सकता जिंदगी में। अल्लाह के फजलो करम से हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से मांगते हैं। नफ़ा हो नुकसान हो, मर्जी मालिक की, खुशी मिल जाए गमी मिल जाए, मालिक की मर्जी, उसकी रजा। नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे इन बाजू जो मुबारक थे नबी अलैहिस्सलाम के, इब्राहिम बेटा फौत हुआ था, कहा था मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो अल्लाह को नागवार गुजरे। आंखों में आंसू थे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी रो रहे हैं? फरमाया ये तो मोहब्बत के आंसू है। और ज़बान पे यही था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अल्लाह को पता था मेरे बंदों को खुशियां भी मिलनी है, मेरे बंदों को गम में मिलने हैं, नफ़े भी आने हैं, नुकसान भी होने हैं, खुशियां भी आनी हैं, परेशानियां भी आनी हैं। अल्लाह ने नुस्खे भी बता दिए कि इन नुस्खों पे अमल करो, बड़े से बड़ा गम भी दूर हो जाएगा। ये मरी के अंदर जो स्याह फौत हुए थे, एक घर के 10-10 बंदे, उनकी फैमिली को अल्लाह ने सब्र दिया है ना, अल्लाह और सब्र अता फरमाए। अल्लाह मरहूमीन को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। वो सब्र भी देता है, सब्र भी बहुत बड़ी नेमत है। अगर सब्र भी अल्लाह ताला ने ना रखा होता तो इंसान अपने प्यारों के साथ मर जाता, टकरे मार मार के मर जाता। लेकिन अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, नमाज और सब्र के साथ मेरे से मदद तलब करो, मैं मदद दूंगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो ज़िंदगी हमें दी है, जितनी भी अल्लाह दी है वो तेरी मर्ज़ी है, लेकिन अल्लाह जब तक ज़िंदा रखना है तब तक तौहीद पर जा। या अल्लाह जब मौत आए तौहीद के तराने गाते हुए आ जाए, जाना तो है। तो अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें बड़े इज़्ज़त बड़े एहतराम के साथ उलमा से मसले भी पूछने की तौफीक अता फरमाए कि हज़रत साहब आपने ये मसला बयान किया है, ये ज़रा बतला दीजिए कि कुरान और हदीस की किस किताब में है। अल्लाह की कसम बड़े मसले हल हो जाएंगे। बड़े ये जो होती हैं ना, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ वर्जियाँ जो होती हैं, दीन इस्लाम को मिलावट से मिलावट तर किया जा रहा है, इससे आपका हिस्सा पड़ जाएगा। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाएंगे।
सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।